संविधान सभा का चुनाव निर्धारित करा दिया गया था। हाँ, अच्छा। हाँ, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में निर्धारित कराया गया था और कांग्रेस ने 208 सीटें निकाली, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, अन्य जो छोटी छोटी दलें थी वह 1-2 सीटें से संतुष्ट करी। आइए फिर हाँ अम्बेडकर जी से पढ़ाएंगे। ठीक। हाँ, आइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव बंगाल से कराया जाता है। कहां से? बंगाल से कराया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव बंगाल से कराया जाता है। इसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित वर्ग संघ पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जयसुरतुल्ला से मुस्लिम लीग के माध्यम से इन्होंने चुनाव को जीत जाते हैं। कहां से? पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़े थे। इन्होंने मुस्लिम लीग के माध्यम से चुनाव को जीत गए। जब इन्होंने चुनाव को जीता तो मैं आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना देंगे। क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना देंगे। किसने कह रहा है? भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कह रहे हैं आप भारत चलिए, हम आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना देंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सोचे विचारे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान सभा से कहते हैं ठीक है, मैं भारत चलूंगा। तो डॉक्टर भीमराव भारत आते हैं तो इनका चुनाव मुंबई से कराया जाता है। कहां से कराया जाता है? मुंबई से। मुंबई से इनका चुनाव कराया जाता है तो इन्होंने M.R. जयकर के मध्य चुनाव को जीत जाते हैं। किसके मध्य? M.R. जयकर के मध्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब मुंबई से चुनाव कराया जाता है तो इन्होंने M.R. जयकर के मध्य चुनाव को जीत जाते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी M.R. जयकर के मध्य चुनाव जीते तो लॉर्ड वेवेल ने, किसने? लॉर्ड वेवेल ने 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों को आमंत्रण पत्र लिखकर भेजते हैं और कहते हैं दिल्ली आइए और संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू करिए। किसने कहा? लॉर्ड वेवेल ने। लॉर्ड वेवेल ने 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों को आमंत्रण पत्र लिखकर भेजते हैं और कहते हैं सभी सदस्यों ने दिल्ली आइए और संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू करिए। और सभी सदस्यों ने दिल्ली पहुंचते हैं और तो संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को और प्रातः 11 बजे दिन सोमवार पहली बैठक होती है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 प्रातः 11 बजे और दिन सोमवार को संविधान सभा का पहली बैठक होती है। और यह आपके लिए एक एक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रातः 11 बजे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिन सोमवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किस लिए ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये हमारे भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हमारे भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तब इस बात को एक एक चीजें हमको याद रहना चाहिए। और संविधान सभा का प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 210 सदस्य। 210 सदस्य में इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा जी को बनाया गया। किसको? डॉक्टर सिन्हा जी को। किस लिए डॉक्टर सिन्हा जी को बनाया गया? 210 सदस्य में डॉक्टर सिन्हा जी सबसे सीनियर व्यक्ति थे, इसलिए डॉक्टर सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया।
आगे चलूं? इतनी बातें आपके समझ में आ गई है? ठीक है। और संविधान सभा का दूसरी बैठक 2 दिन बाद और होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष हरि सिंह मुखर्जी को बनाया जाता है। किसको? हरि सिंह मुखर्जी को। संविधान सभा का दूसरी बैठक 2 दिन बाद और होती है 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष हरि सिंह मुखर्जी को बनाया जाता है मेरे दोस्त। और संविधान सभा का तीसरी बैठक 2 दिन बाद और होती है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होता है। कब पास होता है? 1947 को। संविधान सभा का तीसरी बैठक 2 दिन बाद और होती है 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होता है। जब यह उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखते हैं तो 22 जनवरी 1947 को पास होती है। तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने देखते हैं तो इसमें 3 बैठक हो जाती है। तो कहते हैं मुस्लिम लीग ने, मैं संविधान सभा का बहिष्कार कर रहा हूं, यहाँ संविधान बनाए डालने हैं। तो मुस्लिम लीग ने एक संडे घोषित किया, हिंदू मुस्लिम में आंदोलन चल गया। तो यहाँ संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठक को छोड़कर उस आंदोलन को रोकने के लिए गए। जब वह आंदोलन को रोकने के लिए गए तो महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन में पहुंचते हैं तो वह आंदोलन रुक जाता है। तो लाल माउंटबेटन जी ने गांधी जी को इस साहस भरे कार्य को देखते हैं तो लाल माउंटबेटन जी गांधी जी को एक उपहार देते हैं, 1 मैन बॉन्डी फोर्स। ये जीएस का सबसे हिट क्वेश्चन माना जाता है। और किस तरीके से जीएस में पूछ लेता है संविधान सभा में 1 मैन बॉन्डी फोर्स किसने कहा? लाल माउंटबेटन जी ने कहा। और फिर से पूछ लेगा, कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेता है संविधान सभा में गांधी जी को 1 मैन बॉन्डी फोर्स किसने कहा था? लाल माउंटबेटन जी। इस बात को ध्यान में रखना। इसके बाद एक प्रारूप समिति का गठन कराया जाता है। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन कराया जाता है। प्रारूप समिति का गठन कराया जाता है 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कराया जाता है। प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट देता है 21 फरवरी 1948 को। कब देता है? 21 फरवरी 1948 को। जब यह अपना रिपोर्ट दर्ज करता है तो इसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं, टोटल 7 सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किस लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाते हैं? भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से वादा किए थे कि हम आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना देंगे। और 6 सदस्य कौन कौन थे? गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला खां, के.एल. मुंशी, एम. माधवराव, डी.टी. कृष्णा मेमन। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य, एक अध्यक्ष। पूरा याद कर लो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा परीक्षा में। प्रारूप
समिति में कितने अध्यक्ष थे। आइए, इसके बाद एक सचिवालय का गठन कराया जाता है। इसके बाद एक सचिवालय का गठन कराया जाता है। इस सचिवालय का हेड BN राव को बनाया जाता है। किसको? BN राव को। और BN राव का फुल फॉर्म होता है बेनगल नरसिंह राव। बेनगल नरसिंह राव। बेनगल नरसिंह राव को संविधान सभा में कई तरीके नाम है। बेनगल नरसिंह राव को संवैधानिक परामर्शदाता कहते हैं और बेनगल नरसिंह राव को प्रधान सचिव भी कहते हैं। बेनगल नरसिंह राव को वास्तुकार भी कहा जाता है। कई तरीके संविधान सभा में इनका नाम कई तरीके से लिया जाता है। और अब की बार प्रारूप समिति से और सचिवालय से एक सवाल 100% उठाएगा। मुला, कब इस सवाल को आप जवाब दे सकते हो? जब अपना रास्ता खुद से तय करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तभी यहाँ पर मैं जो बताऊंगा उसी का आप उसी चीज को सॉल्व करके आओगे। नहीं अन्यथा हम कितना भी आपको बताऊंगा, यह आएगा या सारा कुछ आएगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मरी हुई मछली का पानी का बहाव चलाता है। सिर्फ मरी हुई मछली का पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होता है वह अपना रास्ता खुद से तय करता है। जब तक अपना रास्ता तुम खुद से नहीं तय करोगे तब तक मैं कितने बताऊंगा, यहाँ से आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्त, अभी हमें हाल ही में अपने कोचिंग में प्रोग्राम करवाया था तो उसमें UPSI में 20,000 बच्चे थे। कितने बच्चे? 20,000 UPSI वाले बैच में सफलता तक के कोचिंग में थे। और अब समझ लो UPSI में कुल कितने पोस्ट आई हुई है? 9,534 पोस्ट। और UPSI के बैच में कितने बच्चे? 20,000 बच्चे। क्या 20,000 का 20,000 सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। 9,534 लोग का होगा, 20,000 के पूरे को नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आप इस भीड़ से हट के चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। भीड़ में भेड़ियां चलती हैं, अकेला शेर चलता है। शेर बनना सीखो, भेड़ियां नहीं। जिस दिन शेर बनना सीख जाओगे तो आपके कंधों पे डबल स्टार चमकेगा कि नहीं चमकेगा ना? तो हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। एक बात और बता दो, सफलता तक के कोचिंग में 20,000 बच्चे नहीं, 20 लाख बच्चे हो। UPSI वाले बैच में सफलता तक के कोचिंग में 20,000 बच्चे नहीं, 20 करोड़ बच्चे हों। सिर्फ वो अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। कहाँ भागते रहे? उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे भागते रहे। आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग उनका गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। दोस्तों, तुम 20,000 नहीं, बहुत बच्चे हो UPSI वाले बैच में, सफलता तक के कोचिंग में। तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा, सिर्फ अपना लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को पकड़ के रखो तभी सिलेक्शन होगा। अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो तभी सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे। ये सारी बातें याद है? कोई दिक्कत परेशानी कहीं से नहीं है ना?